नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित जिले जनपद रुद्रप्रयाग की सीमाएँ बनाते हैं? चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी और गढ़वाल। दूसरा है चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी। तीसरा है पौड़ी, चमोली और टिहरी। चौथा है चमोली, टिहरी और बागेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है क। आपकी जनपद रुद्रप्रयाग की सीमाएं जो हैं वो चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर किस जनपद में स्थित है? ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा में, चंपावत में, नैनीताल में, बागेश्वर में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा नैनीताल में। मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति, 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 उन्नति। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा घ, उन्नति। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। ठीक है, तो दुर्गम, 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 दुर्गम। तो इसका सही जवाब होगा ग, दुर्गम। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन, अधेपतन, अधपतन, आधपतन। तो इसका सही जवाब होगा ग, अ, ध विसर्ग पतन। ठीक है, अगला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका सही जवाब होगा संधि। अगला है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी। तो इसका सही जवाब होगा घ, दैत्यारी। अगला है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख, आशीर्वाद। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत। तो इसका सही जवाब होगा तदोपरांत। अगला है, मनः भाव, मन भाव, महाभाव, मनोभाव, मनयाव। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मनोभाव। अगला है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा का, शब्द के आदि में या आरंभ में। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा घ, जादूगर। अगला है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा घ, इनमें से कोई नहीं। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा घ, ओढ़ना। अगला है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय, छंद। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख, समास।
अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा गा सप्ताह। अगला है लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो इसका सही जवाब होगा बहुब्रीहि। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है? नज, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा खा बहुब्रीहि। अगला है तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। तो इसका सही जवाब होगा द्वंद्व। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसका सही जवाब है खा 4। स्वतंत्रता सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा खा यौगिक। अगला है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। तो इसका सही जवाब है खा यौगिक। अगला है संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका सही जवाब है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अगला है अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही जवाब है घा विदेशज। अगला है पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है खा यौगिक। अगला है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा खा वर्षा। अगला है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। तो इसका सही जवाब है का संज्ञा। अगला है सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सत्यचरित्र, चरित्र, चरित्रता, सच्च चरित्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब है खा चरित्र। अगला है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही जवाब है 5। अगला है निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गैंडा। तो इसका सही जवाब है पक्षी। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका गा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, क्योंकि यही अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं। अगला है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन, कुछ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है नया। अगला है निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहनाना। तो इसका सही जवाब है गा झुठलाना। अगला है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसका सही जवाब है उसने पुस्तक पढ़ी। अंतिम प्रश्न है वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका सही जवाब होगा गा संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों आज इतना ही।
कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।